अस्सलाम वालेकुम। नींबू पानी का इस्तेमाल जिगर के लिए सबसे आसान और बेहतरीन चीज़ है जो आप रोज़ कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 2 हफ्ते तक नींबू पानी पीने से जिगर की चर्बी कम हो सकती है और जिगर को नुकसान पहुंचाने वाले असरात 25% तक कम हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर आप नींबू पानी पीते हुए कुछ आम गलतियां कर रहे हैं तो ये फ़ायदे ख़त्म हो जाते हैं और जिगर को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 बड़ी गलतियों के बारे में जिनसे नींबू का पानी पीते वक्त बचना चाहिए ताकि मैक्सिमम फायदा हो। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इन 5 बड़ी गलतियों की पूरी डिटेल। नंबर 1, मेकिंग योर लेमन वाटर टू वीक। पहली बड़ी गलती यह है कि ज्यादातर लोग नींबू पानी बहुत हल्का बना लेते हैं। सिर्फ चंद कतरे डालकर बड़ा गिलास बना लेते हैं जो असल में सिर्फ नींबू की खुशबू वाला पानी होता है। ऐसा करने से जिगर को वो असल फायदे नहीं मिलते जो जिगर में चर्बी को जला सकते हैं और जिगर को सेहतमंद बना सकते हैं। नींबू की असल ताकत उसके गूदे यानी पल्प और छिलके में होती है। उन्हीं में वो कंपाउंड्स होते हैं जो जिगर के खुलियों को नुकसान से बचाते हैं, चर्बी को कम करते हैं और सफाई का निज़ाम बेहतर कर देते हैं। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा रस इस्तेमाल कर रहे हैं या छिलके को इग्नोर कर रहे हैं तो आप असल फायदों से महरूम हो जाते हैं। मगर एक और बात भी समझनी ज़रूरी है, वो ये है कि ज़्यादा हमेशा अच्छा नहीं होता। अगर आप रोज़ 1 या 2 नींबू से ज़्यादा यूज़ करते हैं या 2 चम्मच से ज़्यादा रस एक गिलास में डालकर बार बार पीते हैं तो नींबू की तेज़ाबियत आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है, जैसे पेट में जलन, पेट फूलना, रिफ्लक्स, दांतों की सफ़ेद तह इनेमल का ख़राब होना या हल्का सर दर्द हो सकता है। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप आधा नींबू या मैक्सिमम पूरा नींबू निचोड़कर कम से कम 8 से 12 औंस पानी में डालें। तकरीबन 16 औंस या 2 गिलास पानी इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदा देता है। बेहतरीन ये है कि हमेशा ताज़ा नींबू ही इस्तेमाल करें, बाजार का नींबू का रस इस्तेमाल ना करें। अगर आपके नींबू फ्रिज में रखे हुए जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो एक छोटी सी ट्रिक ये है कि उन्हें एक डब्बे या शीशे के जग में पानी के अंदर फ्रिज में रखें। ऐसे वो 4 गुना ज़्यादा अरसे तक ठीक रहते हैं, बजाय इसके कि उन्हें सीधा फ्रिज या शेल्फ पर रख दें। अगर आपके पास सिर्फ नींबू का रस जो खुद निकाला हो वो अवेलेबल है तो घबराइए मत, फिर भी आपको फ़ायदा मिलना है। आप 12 औंस या उससे ज़्यादा पानी में 1 चम्मच नींबू का रस डालकर पिएं तो आपको फ़ायदा मिलता है। बस रोज़ाना 1 या 2 गिलास ही पिएं, रोज़ाना इतना मिकदार पीने से ही फ़ायदे मिलते हैं। नंबर 2, ड्रिंकिंग लेमन वाटर एट द रॉन्ग टाइम। दूसरी बड़ी गलती असल में इस बात से नहीं कि आप नींबू पानी कैसे बनाते हैं, बल्कि इससे है कि आप कब पीते हैं। अगर आप नींबू पानी खाने से बिल्कुल पहले या खाना खाते वक्त पीते हैं तो ये आपके पेट के तेजाब यानी स्टमक एसिड को हल्का कर देता है। उस वक्त आपका जिस्म ऑलरेडी खाने को हजम करने में मसरूफ होता है। हमारे जिस्म को प्रोटीन, चर्बी और दूसरी चीज़ों को तोड़ने के लिए पेट के तेजाब की ज़रूरत पड़ती है। जब ये प्रोसेस पूरा नहीं होता और आप नींबू पानी उस वक्त डाल देते हैं तो ना सिर्फ फ़ायदा कम हो जाता है बल्कि हाजमे का निज़ाम भी डिस्टर्ब हो जाता है। आपका पूरा हाजमे का निज़ाम कमज़ोर और स्लो हो जाता है और जिगर पर भी इजाफी बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि जिगर का असल काम चर्बी तोड़ना, ग़िज़ा को प्रोसेस करना और जहरीले मवाद को जिस्म से निकालना होता है। अगर वो ऑलरेडी खाने में मसरूफ़ है और ऊपर से नींबू पानी डाल दिया तो उसका काम और मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे बेहतरीन वक्त यह है कि आप नींबू पानी खाली पेट सुबह सुबह पिएं। बेहतरीन यह है कि खाने से कम 30 से 60 मिनट पहले पिया जाए। ऐसे जिगर को विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और नींबू में फ़ायदा देने वाले काफ़ी सारे कंपाउंड्स बिना किसी रुकावट के मिल जाते हैं। फिर वो डिटॉक्स, चर्बी जलाने और अपने असल कामों पर फोकस करता है, ना कि खाने को तोड़ने में फंस जाए। एक और गलत वक्त यह है कि अगर आप नींबू पानी सोते वक्त फ़ौरन पीते हैं, खासकर अगर आपको एसिडिटी या हार्ट बर्न का मसला हो, क्योंकि रात को जिगर अपना रिपेयर का काम करता है और एसिडिटी की वजह से वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है। हाँ, अगर आपको पर्सनली मसला नहीं होता तो लेट नाइट भी पी सकते हैं, लेकिन जिन्हें एसिडिटी ट्रिगर होती है उन्हें परहेज़ करना चाहिए। ऐसे लोग डिनर के बाद और सोते वक्त के दरमियान में पी सकते हैं। नंबर 3, एडिंग स्वीटनर्स टू योर लेमन वाटर। तीसरी गलती थोड़ी समझने वाली बात है। आप नींबू पानी बनाते हैं, पहला घूंट पीते हैं और वो खट्टा लगता है,
बच्चे तो फौरन कह देते हैं उफ, फिर इंसान फौरन चीनी या कोई मीठा पाउडर डालकर टेस्ट को बेहतर करना चाहता है, मतलब उसे शरबत जैसा बनाना चाहता है। मगर इसी लम्हे जिगर के फायदे खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मीठी चीज जिस्म को फौरन चर्बी जमा करने का सिग्नल देती है और फिर वो चर्बी सबसे ज्यादा जिगर में ही जमा होती है। अगर आप फैटी लिवर से लड़ रहे हैं तो लीमू पानी मीठा करके पीना बिल्कुल गलत तरीका है। जीरो कैलोरीज या डाइट वाली चीजें भी बेहतर नहीं हैं। बहुत सी आर्टिफिशियल मीठी चीजें जिगर के जरिए प्रोसेस होती हैं और ये जिगर के लिए सबसे बुरी चीजों में से हैं। मिसाल के तौर पे सुक्रालोज, जिसे अगर आप देख लें कि ये जिगर के खुलियों के साथ क्या करता है तो आप हैरान रह जाएंगे। ये और इस जैसी चीजें जिगर पर और ज्यादा बोझ डाल देती है, जबकि जिगर पहले ही टॉक्सिन्स और केमिकल से लड़ रहा होता है। अगेव सिरप या फ्रूट जूस कंसंट्रेट से भी बचें। ये भी जिगर के दुश्मन है, क्योंकि इनमें फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा होता है। फ्रुक्टोज सिर्फ जिगर ही तोड़ सकता है और जब ज्यादा होता है तो जिगर को एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती है, जैसे रोज के काम के ऊपर एक और भारी लोड डाल दिया हो। यह और ज्यादा चर्बी जिगर में जमा कर देता है। अगावे में तकरीबन 90% फ्रुक्टोज होता है और ज्यादातर जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, इसलिए ये और भी नुकसानदेह है। शहद थोड़ा बेहतर है, इसमें फ्रुक्टोज लगभग 43% होता है और असल शहद बहुत फायदा भी दे सकता है, खासकर अगर वो लोकल और खालिस हो। ये चाय वगैरह में अच्छा लगता है, मगर अगर आप जिगर को ठीक करना चाहते हैं तो कुछ अरसे के लिए शहद से भी परहेज करना ज़रूरी है। जब जिगर ठीक हो जाए और वज़न कम हो जाए तो फिर उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लीमू पानी कभी भी शरबत जैसा ना बनाएं, ना चीनी, ना डाइट पाउडर, ना अगावे, ना जूस कंसंट्रेट और ना ही ज़्यादा शहद इस्तेमाल करें। अगर आपको ज़रा सी मिठास ज़रूरी चाहिए तो सिर्फ आप स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जिगर को नुकसान नहीं होता। मगर असल चीज़ ये है कि आप चीनी और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को छोड़ दें, खासकर जब आप फैटी लिवर ठीक करना चाहते हैं। नंबर 4, ड्रिंकिंग लेमन वाटर टू क्विकली। चौथी बड़ी गलती यह है कि ज़्यादातर लोग लीमू पानी बनाते हैं और फौरन बड़े बड़े घूंट भर के पी लेते हैं और समझते हैं कि सारे फायदे मिल गए। हाँ, फायदा तो होता है, मगर असल बेहतरीन फायदा उस वक्त मिलता है जब आप पानी को पीते हुए थोड़ा वक्त देते हैं, क्योंकि वो कंपाउंड्स जो जिगर को फायदा देते हैं, जैसे विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और छिलके से निकलने वाले इसेंशियल ऑयल्स हैं, उन्हें पानी में सही तरह घुलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। अगर आप फौरन पी लेते हैं तो सिर्फ ज़्यादातर लोगों को मज़ा ही मिलता है, असल और ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि लीमू पानी बनाने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट तक छोड़ दें। इस दौरान आप कोई और छोटा मोटा काम कर लें। ऐसे वो कंपाउंड्स पानी में ज़्यादा अच्छी तरह से घुल जाते हैं। और अगर कभी आप बॉटल वाला लीमू का रस यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा देख लें कि वो ऑर्गेनिक हो, मगर ताज़ा लीमू हमेशा बेहतरीन होता है, क्योंकि बॉटल वाला रस ज़्यादातर पास्चराइज्ड होता है, जिसमें से विटामिन सी कम हो जाता है और कुछ दफ़ा उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए जाते हैं जो जिगर पर एक्स्ट्रा बोझ डाल देते हैं। ताज़ा लीमू असल फ़ायदा देता है और उनमें कंपाउंड सबसे ज़्यादा तब मिलते हैं जब उन्हें पानी में थोड़ा वक्त दिया जाए, ताकि वो खूब अच्छी तरह घुल जाएं और आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो। नंबर 5, ट्रीटिंग लेमन वाटर लाइक अ क्विक फिक्स। और अब बात करते हैं 5वीं बड़ी गलती की, जो लोग पानी को एक जल्दी का हल यानी क्विक फिक्स समझ लेते हैं। कभी कभी पी लिया, एक हफ्ता ट्राई किया और फिर छोड़ दिया, खासकर जब कोई फ़ायदा महसूस ना हुआ, जो कि एक असल तरीका नहीं है। जिगर रोज़ाना नुकसान झेलता है चीनी, खासकर फ्रुक्टोज, प्रोसेस्ड ग़िज़ाएं, केमिकल्स और जहरीले कंपाउंड से। अगर आप लीमू पानी सिर्फ कभी कभार पीते हैं तो ज़्यादा वक्त जिगर का प्रोटेक्टेड नहीं रहता। लीमू के कंपाउंड्स जैसे विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और छिलके से निकलने वाले इसेंशियल ऑयल्स एक दफ़ा काम करके फ़ायदा नहीं देते। ये तब असर करते हैं जब रोज़ाना लगातार जिस्म दिए जाए। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 2 हफ्तों तक लगातार इस्तेमाल करने से जिगर की चर्बी कम हो जाती है और बेहतरी महसूस होती है, और कुछ हफ्तों तक फ़ायदा और ज़्यादा बढ़ जाता है, मगर सिर्फ उस सूरत में जब आप इसे लगातार इस्तेमाल करते रहें। इसलिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि जिगर साफ हो और चर्बी ख़त्म हो जाए तो लीमू पानी आपकी रोज़ की आदत होनी चाहिए, ना कि सिर्फ कभी कभार का मशरूफ समझना चाहिए। जब तक जिगर ठीक ना हो और वज़न कम ना हो तब तक रोज़ाना इसे आम रूटीन का हिस्सा बनाएं। सुबह के वक्त सबसे बेहतरीन है, इस वक्त जिगर को ज़्यादा फ़ायदा होता है।
اب آپ کو معلوم ہے کہ لیمو پانی پیتے ہوئے کون سی غلطیاں فائدے ختم کر دیتی ہیں۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل وزٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔